शिमला अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। देश दुनिया से हजारों की संख्या में लोग शिमला घूमने आते हैं। वहीं इस खूबसूरत शहर में कई ऐसी जगहें भी हैं जहां अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है, जिनमें एक स्थान बरौग रेलवे स्टेशन के पास स्थित टनल नंबर 33 है। इस टनल के बारे में ऐसा कहा जाता है, इस जगह पर भूत का साया है। नमस्कार, मैं अनामिका झा और आप देख रहे हैं अनोखे सच। क्या है इसकी कहानी, आइए जानते हैं। शिमला में नए भवनों के बनने का सिलसिला शुरू हुआ। वहीं शिमला को देश से जोड़ने के लिए एक बेहतर यातायात सुविधा की भी आवश्यकता महसूस हुई। इसके बाद कालका से शिमला के लिए रेल मार्ग का निर्माण शुरू किया गया। सोलन से कुछ ही दूर बरौग की टनल नंबर 33 के निर्माण की एक रोचक कहानी है। यह कहानी जितनी रोचक है उतनी ही डरावनी भी है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ इस सुरंग को शुरू करने वाले इंजीनियर की आत्मा घूमती है। शिमला में देखने के लिए कई चीजें हैं, जिनमें से एक है ट्रेन की सवारी, जो पहाड़ों की कई सुरंगों से होकर गुजरती है। सबसे लंबी सुरंगों में से एक शिमला कालका मार्ग पर है, जो एक सीधी सुरंग है, जिसे पार करने में करीबन 2 मिनट का समय लगता है। सुरंग से बाहर निकलते ही अब बरौग रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। यह हिल स्टेशन अपने भूतिया किस्सों के लिए जानी जाती है। जी हाँ, स्थानीय लोगों का कहना है इस सुरंग को बनाने वाले इंजीनियर की यहाँ मौत हो गई थी, जिसके बाद कई असामान्य घटनाएं यहाँ देखी जाती थी। बरौग एक छोटा सा गांव है जो हिमाचल प्रदेश में कालका शिमला राजमार्ग पर पड़ता है। हालांकि ये जगह अंग्रेजों के जमाने में हुई एक अजीब घटना की वजह से आज डरावनी कहानी के साथ लोगों के बीच फैली हुई है। ये कहानी पूर्व ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बरौग की है, जिनके नाम पर कालका शिमला रेलवे की सबसे लंबी सुरंग का नाम रखा गया है। ऐसा कहा जाता है इस सुरंग को बनाने की जिम्मेदारी कर्नल बरौग को सौंपी गई थी। सुरंग को बनाने के लिए कर्नल ने सबसे पहले पहाड़ का इंस्पेक्शन कर 2 छोर पर मार्क लगाए और मजदूरों को दोनों छोरों से सुरंग खोदने के लिए ऑर्डर दिए। उनका अंदाजा था कि खुदाई करते करते दोनों सुरंगें बीच में आकर मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कर्नल की गलती ब्रिटिश सरकार को रास नहीं आई और उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया। साथ ही पैसे की बर्बादी करने के लिए कर्नल पर 1 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। अपने ऊपर लगे जुर्माने और इल्जामों को लेकर बरौग परेशान रहने लगा और एक दिन सुबह टहलने के लिए निकल पड़ा। सुरंग के नजदीक जाते ही उसने खुद को गोली मार ली। कर्नल बरौग की मौत के बाद 1900 में सुरंग पर एचएस हार्लिंगटन ने फिर से काम शुरू किया और 1903 में सुरंग पूरी तरह से बना दी गई। ब्रिटिश सरकार ने इंजीनियर के नाम से ही सुरंग का नाम बरौग सुरंग रख दिया। ऐसा कहा जाता है कि एचएस हार्लिंगटन भी इस सुरंग को बना नहीं पा रहे थे। आखिर में चौल के रहने वाले बाबा भलकू ने इस काम को पूरा करवाया। बाबा भलकू ने इस लाइन पर कई अन्य सुरंगें खोदने में सरकार की मदद की थी। हालांकि ब्रिटिश हुकूमत को सफलता मिल गई, लेकिन कर्नल बरौग की इस आत्महत्या को कोई भूल नहीं पाया। इसके बाद कर्नल बरौग का काला साया आम लोगों को परेशान करने लगा। इस टनल में लोहे का दरवाजा लगाकर ताला लगा दिया गया, लेकिन अगले दिन ताला टूटा मिला। इसके बाद उस टनल के दरवाजे पर ताला नहीं जुड़ पाया। ऐसा कहा जाता है कि कर्नल बरौग आज भी सुरंग के आसपास घूमता है। लोगों ने उसकी आत्मा को बात करते हुए देखा है। कई स्थानीय लोगों ने यहाँ पूजा पाठ भी करवाया, लेकिन इंजीनियर की आत्मा तब भी दिखाई देती है। लोगों ने उसके चिल्लाने की आवाज भी सुनी है। ऐसी रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियों को देखने और सुनने के लिए देखते रहे अनोखे सच।